नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल साधक चैनल में। आज का चर्चा का विषय है अष्टमेश के बारे में। अष्टमेश जब कुंडली के 12 भावों में बैठे तो वह क्या फल देते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में 6, 8 और 12 भाव कुंडली के जो रहते हैं उन्हें बड़ी इम्पोर्टेंस दी गई है। इन्हें दुस्थान भी कहा जाता है। 6, 8, 12 को दुस्थान भी कहा जाता है। 6वें भाव से रोग, ऋण, रिपु देखा जाता है। 8वें भाव से मृत्यु, आयु या व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। 12वें भाव से हॉस्पिटल, जेल या आध्यात्म को समझा जाता है। तो इन्हें दुस्थान भी कहा जाता है। अब इसे अगर आप पॉजिटिवली समझें तो ये प्रोग्रेस के भाव भी हैं। प्रोग्रेस के भाव किसके लिए? सोल के लिए, आत्मा के लिए। आत्मा जो रहती है वो एक जर्नी पे रहती है, एक लाइफ से दूसरी लाइफ, और इस जर्नी के दौरान वो कुछ कर्म करती है। कर्म अच्छे भी होते हैं, कम अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इस लाइफ में जो सोल कर्म कर रही है उस पे डिपेंड करता है, वो कर्म अच्छे हैं बुरे हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि जो ग्रह है अगले जन्म में वो कैसे पोजीशन होंगे उसकी कुंडली में। तो ये एक प्रोग्रेस के भाव भी रहते हैं जो 6, 8, 12 जिन्हें दुस्थान कहा गया है। ये व्यक्ति का पेबैक टाइम बताते हैं। व्यक्ति का नहीं, सॉरी, सोल का पेबैक टाइम बताते हैं, आत्मा का पेबैक टाइम बताते हैं। जो नेगेटिव कर्म कर दिए हैं उन्हें पॉजिटिव में बदलने की या उनका पेबैक करने का पीरियड ये 6, 8, 12 बताते हैं। इसे आपको बहुत स्पिरिचुअली समझना होगा, स्पिरिचुअली देखना होगा, वरना तो 6, 8, 12 से अमूमन डरा ही जाता है कि ये 6, 8, 12 दुस्थान हैं, इनसे बचना चाहिए। लेकिन ये एक मौका भी रहता है व्यक्ति के पास अपने पुराने किए गए गलत कर्मों को सुधारने का, सही करने का, या ईश्वर की तरफ से उसे पेबैक करने का मौका मिलता है। तो आज हम बात कर रहे हैं अष्टमेश के बारे में। तो 8वां भाव क्या दर्शाता है? 8वां भाव दर्शाता है मृत्यु को। अब मृत्यु को दर्शाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मृत्यु को दर्शाएगा। मृत्यु को दर्शाता है तो साथ में आयु को भी दर्शाता है। अगर अच्छे ग्रह हैं या अच्छी दृष्टि है 8वें भाव पे तो आयु को भी दर्शाएगा। और अगर बुरे ग्रह या बुरी वो है तो सिर्फ मृत्यु को ही नहीं दर्शा देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट को भी बताता है। किसी व्यक्ति को इतना कष्ट मिले कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट हो, लेकिन मृत्यु को नहीं बता रहा है। तो 8वां भाव मृत्यु को दर्शाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट को दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं, विरासत जो व्यक्ति को मिलती है उसे दर्शाता है, टैक्सेस बताता है, इंश्योरेंस बताता है, बीमा जो रहता है, व्यक्ति का गुजारा भत्ता, किसी बीमारी को दर्शाता है, अप्रत्याशित बीमारी जिसके बारे में सोचा ना हो, अनर्जित धन जो आपके द्वारा अर्जित नहीं किया गया हो लेकिन आपको मिल गया हो, वसीयत जैसे, व्यक्ति के डाउनफॉल को बताता है, रिसर्च को बताता है, ज्योतिष को बताता है, ऑकल्ट को बताता है, व्यक्ति के द्वारा लिए गए रिस्क को बताता है, गोपनीयता को बताता है, छिपे हुए खजाने को बताता है, जो माइंस वगैरह होती हैं, ज़मीन के नीचे की चीज़ें होती है, वो 8वां भाव बताता है। असंतोष को बताता है, व्यक्ति के दुख को बताता है, व्यक्ति की हार को बताता है, घोटालों को बताता है, लॉटरी को बताता है, व्यक्ति के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को बताता है, संकट को बताता है, जिन षड्यंत्रों का सामना व्यक्ति को करना है उसे दर्शाता है, आध्यात्मिक ज्ञान को दिखाता है, जो एंसेंट नॉलेज है उसको दर्शाता है। इसे दीर्घायु या आयु भाव के घर के रूप में भी जाना जाता है। जैसे अगर ये मृत्यु को दर्शा रहा है तो दीर्घायु को भी दर्शा रहा है। जो शारीरिक अंग इसके द्वारा शासित हैं वो जैसे यौन अंग हो गया, मूत्राशय हो गया, सेक्स ऑर्गन हो गए, गुदा हो गया, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स जो रहते हैं वो हो गए, बाहरी यौन अंग। अब अगर अष्टम भाव पीड़ित हो तो व्यक्ति को मूत्र संक्रमण हो सकता है, बवासीर हो सकता है, फोड़े, फिशर या कोई अन्य रोग हो सकते हैं जो सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड हो। अब हम समझते हैं कि प्रत्येक भाव में अष्टमेश क्या फल देते हैं। जब कुंडली के पहले भाव में अष्टमेश विराजमान हो, अष्टम भाव के स्वामी विराजमान हो, तो ऐसा जातक
बीमार रह सकते हैं। देखिए, पहला भाव जो है वो 8वें भाव से 6 भाव आगे है। 6वां घर जैसे मैंने आपको बताया रोग ऋण रिपु का होता है, तो ऐसा व्यक्ति बीमार रह सकता है। अब अगर ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को दूर कर सकते हैं, कठिन परिस्थितियों से पार पा सकते हैं, क्योंकि 6 भाव दूर है। 6वां भाव जो है ऑब्स्टेकल्स को भी बताता है, तो व्यक्ति ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर सकता है। अगर अष्टमेश प्रथम भाव में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति का जीवन अच्छा हो सकता है, लंबा जीवन प्राप्त कर सकता है, विरासत में संपत्ति को अर्जित कर सकता है, रिसर्च में, इन्वेस्टिगेशन में या मिस्टीरियस नेचर के जो जॉब्स रहते हैं वो कर सकता है या उसकी रुचि उनमें रह सकती है। व्यक्ति खुद रहस्यमय व्यक्तित्व का रहता है, गुप्त व्यक्तित्व का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ससुराल वाले ऐसे जातक के व्यक्तित्व को बदल दें, मतलब आप शादी के पहले कुछ और थे लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों के संपर्क में आने के बाद व्यक्तित्व बदल सकता है। अब अगर ग्रह पीड़ित हो तो सब इसका उल्टा हो जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि 8वें से पहला जो है 6 भाव आगे है, रोग हो जाएंगे, जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, व्यक्ति जीवन में हमेशा भयभीत, हताश और दुखी रह सकता है। तो जो 6ठे भाव से रिलेटेड परेशानियां हैं वो सारी उसको फेस करनी पड़ सकती है। अब अगर दूसरे भाव में अष्टमेश विराजमान हो तो ऐसे जातक की कमाई के स्रोत जो रहते हैं उनमें उतार चढ़ाव हो सकता है, जो उसके कमाई रहती है उसमें उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है। अगर ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को विरासत में या लॉटरी के माध्यम से या ससुराल के माध्यम से, बीमा के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से धन प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को यौन मामलों के बारे में बातें करने में बड़ी रुचि होती है, सेक्स रिलेटेड बातें करना इन्हें अच्छा लगता है। यदि ग्रह पीड़ित है तो जातक को खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फूड हैबिट्स जो रहती हैं वो उसकी अच्छी नहीं रहती है और इसके कारण उसको बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, बोलने में समस्या हो सकती है। दूसरा भाव जो है वो स्पीच का भी होता है, तो बोलने में यहाँ समस्या हो सकती है। ऐसे जातक दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और पत्नी से या ससुराल वालों से दुश्मनी भी हो सकती है। यहाँ पे जब ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति को आंखों की रोशनी से रिलेटेड या दांतों से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जब अष्टमेश कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक देखा गया है कि एक रहस्य लेखक जो रहते हैं, जो मिस्टीरियस विषय पे लिखते हैं, उसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, प्रयासों से लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे विजय प्राप्त करता है। भाई बहनों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो परिवर्तनकारी होता है, भाई बहनों का जो प्रभाव रहता है वो इनके जीवन को बदल सकता है। ऐसे जातकों में कला, संगीत और नृत्य जैसी गुप्त प्रतिभाएं भी छिपी हो सकती हैं। अब अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो जो भाई बहनों का संवाद व्यक्ति का जीवन पॉजिटिव दिशा में बदल रहा था वो यहाँ पे नेगेटिव दिशा में बदल जाता है। जो कला, संगीत और नृत्य जैसी गुप्त प्रतिभाएं रहती हैं वो कभी उभर के सामने नहीं आ पाती। ऐसे जातक साहसी नहीं होते, मौज मस्ती करने में इनका विश्वास नहीं हो सकता, कल्पनाशील अधिक होते हैं और इन्हें तंत्रिका संबंधी मतलब नर्वस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। जब अष्टमेश कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक को माता से, संपत्ति से, बीमा से, विरासत से धन की प्राप्ति होती है। यदि ग्रह अच्छी तरह स्थित हो तो जातक को ससुराल से या माता से संपत्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा व्यक्ति कृषि व्यवसाय या रियल एस्टेट व्यवसाय में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इनमें कामुक भावनाएं बहुत अत्यधिक होती हैं। यदि ग्रह पीड़ित है तो जातक को भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वाहन दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, संपत्ति में परेशानी हो सकती है, शिक्षा में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। माँ के साथ संबंध मधुर नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, अगर रिसर्च में वर्क करेंगे तो इनको मानसिक शांति मिल सकती है। अगर व्यक्ति अपना ध्यान जो है रिसर्च में लगाए, गुप्त विषयों पर शोध में लगाए तो यहाँ मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। अष्टमेश जब कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक को अपने जीवन साथी से गुप्त लाभ प्राप्त होता है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित है
तो व्यक्ति को सट्टा, व्यवसाय, बीमा, विरासत, लॉटरी से लाभ मिलता है। शायद ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लेखक हो सकता है या एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, रचनात्मक कैरियर बना सकता है। यदि ग्रह पीड़ित है तो जातक का प्रेम जीवन सफल नहीं रहता, ना ही शिक्षा सफल होती है, शिक्षा में उतार चढ़ाव रहता है। ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में समस्या हो सकती है और अगर संतान होती है तो बीमार भी हो सकती है। खराब रणनीतियों की वजह से निवेश असफल हो सकता है, फाइनेंशियल निवेश जो व्यक्ति करता है वो असफल हो सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा गया कि व्यक्ति को पाचन तंत्र, पेट से संबंधित कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अष्टमेश जब कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक का विपरीत राजयोग कहा जाता है। वैसे उसकी बहुत सारी अलग कंडीशंस भी हैं, मैलेफिक हो तो बहुत अच्छा वो रिजल्ट मिलता है। अब यहाँ पे अगर यदि ग्रह अच्छी स्थिति में है तो जातक जीवन की कठिन परिस्थितियों को दूर करने में सक्षम होता है। ऐसे जातक चिकित्सक या जो आपातकालीन सेवाएं रहती हैं उसमें या एज ए बीमा एजेंट बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। माँ की तरफ से जो रिश्तेदार रहते हैं वहाँ से इनको लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर ग्रह पीड़ित हो तो व्यक्ति को लंबे समय तक चलने वाली बीमारियाँ हो सकती हैं। वेतन बहुत कम प्राप्त होता है, जितना कार्य किया होता है उसकी तुलना में वेतन बहुत कम मिलता है। कैरियर अस्थिर होता है ऐसे व्यक्ति का, अगर आठवें का स्वामी छठे में बैठ जाए तो। ऐसे जातक की ससुराल पक्ष से दुश्मनी या विवाद भी हो सकता है। व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, उन पर कर्ज भी हो सकता है अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो। जब अष्टमेश कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक को रहस्यमय जीवन साथी मिल सकता है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं लेकिन वो ओपन ही नहीं होता है आपके सामने। कई साल लग जाते हैं उसको ओपन होने में। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित है तो जातक को ससुराल पक्ष का सहयोग प्राप्त होता है, ससुराल से विरासत धन संपत्ति मिलती है। जीवन साथी जो रहता है वो आध्यात्मिक रहता है और साथ में कामुक भी होता है। अगर ग्रह पीड़ित हो तो व्यक्ति का जीवन साथी बीमार हो सकता है या किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हो सकता है। व्यक्ति के जीवन साथी में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। ऐसे में ऐसे जातकों की वैवाहिक सुख में कमी देखी गई है और शादी के बाद, विवाह के बाद कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकता है। अष्टमेश जब अष्टम भाव में ही विराजमान हो तो ऐसे जातक की आयु लंबी होती है। अगर ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो तो जातक को ऑकल्ट से रिलेटेड, रहस्यमय चीज़ों से रिलेटेड, रिसर्च में, छिपे हुए विषयों में रुचि होती है। इसमें करियर भी बना सकते हैं। ऐसे जातकों के पास स्वास्थ्य अच्छा होता है, धन भी अच्छा होता है। अर्जित की गई अधिकांश संपत्ति पैतृक हो सकती है, बीमा के माध्यम से मिल सकती है। यदि ग्रह पीड़ित है तो जातक आइसोलेशन में रह सकता है, दुनिया से कटा कटा रह सकता है, अलग अकेले रहना पसंद कर सकता है। सेक्स की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है ऐसे जातकों में और इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अष्टमेश जब कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातकों को जो भाग्य रहता है वो उतार चढ़ाव वाला रहता है। कभी भाग्य आपके पक्ष में रहता है, कभी पक्ष में नहीं रहता है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो तो जातक के जीवन का के एक महत्वपूर्ण हिस्से में उसे अपने पिता का या गुरु का साथ मिलता है। ऐसे जातक रिसर्च में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, शोध विषयों के लिए विदेश तक जा सकते हैं, रिसर्च रिलेटेड वर्क को लेके विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। यदि ग्रह पीड़ित हो तो व्यक्ति का पिता से या गुरु से संबंध जो रहता है वो अच्छा नहीं रहता है। पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जातक में भाग्य की कमी होती है, आत्मविश्वास की भी कमी रहती है। अष्टमेश जब कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक को करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो तो शोध रिलेटेड या खोज से रिलेटेड करियर बना सकता है, लेकिन अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति गोपनीयता से कार्य करता है, ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें गोपनीयता की जरूरत हो और अपने करियर को एक ऊंचाई पर ले जाता है व्यक्ति। लेकिन हाँ, अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में उसके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। बॉस जो रहते हैं वो सहायक नहीं होते
करियर में प्रगति व्यक्ति की धीमी होती है, प्रमोशन बहुत लेट मिलता है। और जातक की प्रतिभा, जातक का जो टैलेंट है वो ठीक से सामने उभर के नहीं आता है। जो ऑफिस के सहकर्मी हैं या जो बॉस हैं वो उनकी प्रतिभा से अनजान रहते हैं, उनके टैलेंट को नहीं समझ पाते। ये गुप्त ही रह जाता है टैलेंट, उनका प्रतिभा जो रहती है वो गुप्त ही रह जाती है। अष्टमेश जब कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक को अज्ञात या गुप्त स्रोतों से लाभ प्राप्त होता है। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो, जातक के बड़े भाइयों से उसे लाभ प्राप्त होता है। सेक्स संबंधी व्यवसाय से भी धन कमा सकते हैं। विरासत से, बीमा से, लॉटरी से लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक के भाई को व्यापार में हानि हो सकती है, या जातक के जो मित्र हैं वो व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं होते। ऐसे लोग बुरी संगत में फंस जाते हैं और बुरी संगत में अपना धन गंवाते हैं। ऐसे लोगों को धन संचय में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अष्टमेश जब 12वें भाव में विराजमान हो तो जातक आध्यात्मिकता और मुक्ति प्राप्त के लिए एकांत में समय व्यतीत कर सकते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। यदि ग्रह अच्छी तरह से स्थित हो तो व्यक्ति गरीबों का या वंचित लोगों के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों की ऑकल्ट में, ज्योतिष में बहुत रुचि होती है। और या तो जातक खुद या फिर जातक का जीवन साथी एनजीओ में काम कर सकता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ऐसे लोग विदेश में जाके बस जाते हैं, निवास करने लग जाते हैं। अब यदि ग्रह पीड़ित होगा तो व्यक्ति को अस्पतालों में या जेल में, अप्रिय स्थानों में समय व्यतीत करना पड़ता है। देखिए, आइसोलेशन दोनों में आता है, लेकिन वहाँ व्यक्ति अपने आप को दुनिया से दूर करता है आध्यात्म के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर ग्रह पीड़ित हुआ तो अस्पताल में या जेल में व्यक्ति आइसोलेट हो जाता है, अलग हो जाता है दुनिया से। ऐसे जातक पापी हो सकते हैं। इन्हें लाइफ में रिजेक्शंस बहुत फेस करने पड़ सकते हैं और कामुक सुख जो रहते हैं उनमें कमी आ सकती है। तो ये आज हमने जाना अष्टमेश का विश्लेषण कि अगर वो 12 भावों में बैठे कुंडली के तो क्या फल देते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने अपना समय चैनल को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।